हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल है मार्च से लेकर मई तक की। उसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर की फर्स्ट लेसन देख चुके हैं। ये सेकंड लेसन है आप लोग के लिए आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें कि रेस्ट ऑफ द टॉपिक को आज मैं कंप्लीट कर दूंगी। फाइन। साथ ही साथ आपका एक्सटेंडेड जो मटेरियल है वो भी चल रहा है, यानी कि जून से लेकर अगस्त तक का, उसको भी आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ अदर पर्सनालिटीज़ के बारे में देख लेते हैं जो कि न्यूज़ में है। तो यूपीएससी में एक या दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं किसी न किसी पर्सनालिटी के ऊपर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बसावा जयंती ये सेलिब्रेट किया जा रहा है इनके बर्थ एनिवर्सरी के लिए। साथ ही ये 12th सेंचुरी फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे। और इनके बारे में बात करूँ तो ये लिंग्याथिज्म के फाउंडर भी थे, और जो लिंग्यात सेक्ट है उनके भी फाउंडर थे। एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप देखोगे कुछ नॉवल फॉर्म में है, और इनका लिटरेचर लिखा गया है जिसको कि यहाँ पे वचना कह रहे हैं, यानी कि वचन यानी कि पोइट्री, ठीक है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, और ये आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं, थिंकर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और महाभारत से जो है ये राइटर भी थे। इनकी वाइफ जो सावित्री बाई फुले, ये विमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दी थी इनके द्वारा। बहुत ज़्यादा जो है अगर ज्योतिराव गोविंदराव फुले की अगर हम लोग बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन सबसे पहले जो है इनके द्वारा सत्यशोधक समाज बनाया गया, और जिसमें कि इक्वल राइट्स की बात की गई। जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनके इक्वल राइट्स की आवाज़ उठाने के लिए इनके द्वारा सत्यशोधक समाज बनाया गया। साथ ही ये और इनके वाइफ ने मिलकर पहली हमारे खुद की इंडिजिनसली रन स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे, यानी कि गर्ल्स के लिए जो है यहाँ पे पुणे में एक स्कूल इनके द्वारा चलाया गया। फेमस वर्क इनका क्या है तो गुलामगिरी, याद रखना है कि गुलामगिरी इनका है। तो ये ज्योतिराव फुले के यहाँ पे इनका फेमस वर्क है। विडो रीमैरिज के लिए इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया। जो आइडोलेट्री है, यानी कि जो आप लोग देखते हो कि कुछ किसी किसी के जो आइडल्स होते, सोच विचार होते, उनके कुछ अपोज थे। और साथ ही साथ जो कास्ट सिस्टम को जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लासीफाई करके जो लोअर कास्ट का दर्जा दिया गया था, उनको ये इनके अगेंस्ट में ये लड़ाई करते थे, इनके अगेंस्ट में ये फाइट करते थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देख लेते हैं। पीएम के द्वारा यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है फ्रीडम फाइटर को और सोशल रिफॉर्मर को, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके बर्थ एनिवर्सरी और कब तो 9 मई को। गोखले की बात करूँ तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बने थे 1889 में, और लीडर है मॉडरेट फ्रैक्शन ऑफ कांग्रेस पार्टी के। 1905 में क्या हुआ कि इनको आईएनसी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म किया गया 1905 में, और फिर उसके बाद जो है रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनके खुद की जीवनी पे लिखा हुआ है, जो कि है गांधी कॉल्स गोखले हिज मेंटर एंड गाइड। तो ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। ये हमारे इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ है, और लॉ एंड जस्टिस थे। चेयरमैन भी है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। और ये अपने लाइफ जो है ये डेडिकेट किए हैं कि इक्वालिटी के लिए, यानी कि जो भी दलित लोग हैं उनकी इक्वालिटी, उनके रिस्पेक्ट के लिए। इनका कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हो, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बहिष्कृत हिताकर्णी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन, भारतीय बुद्ध महासभा। इनका कुछ लिटरली वर्क अगर देख ले कि क्या क्या लिटररी वर्क है, तो बुद्ध और एंड इज धर्म, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इक्वालिटी, जनता, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। तो कुछ इनका भी यहाँ पे आपका वर्क है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये भी आपसे मैच द फॉलोइंग में आ जाता है बहुत ही ईजिली से। उसके बाद है पुरंदर दास, तो इनके बारे में देखते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक फील्ड रिसर्च यहाँ पे कमेंस किया गया है केशवपुरा, वो भी कर्नाटक में, जिसमें कि कुछ मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे पुरंदर दास की बर्थ प्लेस को जो कुछ मिस्ट्री थी उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। पुरंदरा दास की अगर बात करूँ तो ये सेंट थे, पोएट थे, सिंगर थे, वो भी विजयनगर एम्पायर के टाइम में। और साथ ही साथ आप देखोगे तो ये राजगुरु ऑफ विजयनगर एम्पायर भी थे। इनके पहले इनकी इनिशिएशन अगर देखें तो ये हरिदास ट्रेडिशन था, यानी कि म्यूज़िक और लिटरेरी ट्रेडिशंस जो है इनके द्वारा फॉलो किया जाता था। साथ ही साथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूज़िक को भी ये रिगार्ड करते थे। और फिर राग, यानी कि इनके द्वारा कुछ राग भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि माया मलावा गोला। उसके बाद अगर इनके पेन नेम जो कि पुरंदर वित्तल के अंदर अगर हम लोग देखें तो इनके द्वारा जो है 4.7 लाख डिवोशनल सॉन्ग भी लिखा गया सिंपल कन्नड़ा में, जिसको कि कीर्तन कहते हैं। और लोकल इश्यूज़ के बारे में भी यहाँ पे आपको कुछ सॉन्ग में देखने को मिलेगा, और कुछ साउथ इंडिया की ट्रेडिशन भी फील होते हुए दिखेगी। स्वामी हरिदास के बारे में बात करें तो ये टीचर ऑफ फॉरमोस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक डांसिंग थे, और जो कि यहाँ पे इनका
पुरंदरका दास का यहाँ पे एक डिसिप्लिन है। तो थोड़ा बहुत आप लोग को एक एक पॉइंट याद होना चाहिए जिससे कि आप लोग जो है उसके बारे में समझ सको। जैसे कि आज की डेट में क्या क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ पैराग्राफ दे देंगे और फिर पूछेंगे कि किस पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इससे पकड़ सकते हो। जैसे कि अगर गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर पूछा जाए तो इनके द्वारा दिया जाएगा कि रानाडा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी इनके द्वारा फाउंड किया गया, साथ ही इनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाया गया, या फिर इनका जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था INC का बनारस सेशन में, या फिर इनकी ऑटोबायोग्राफी है गांधी कॉल गोखले हिज मेंटर एंड गाइड। तो इस तरीके से जो है ना आप लोग किसी भी एक पॉइंट से इसको ज़रूर पकड़ सकते हो। अब आते हैं फेस्टिवल। कुछ फेस्टिवल जो न्यूज़ में रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ का है और क्यों वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। 3 ही चीज़ फेस्टिवल में जानना है। सबसे पहला कि अगर कोई ट्राइब के द्वारा है तो कौन सी ट्राइब है और उसको सेलिब्रेट करते हैं और किस स्टेट से है और क्या रीज़न है। रोंगाली बिहू है, ये बिहू आपका असम का होता है, इसको हम लोग बोहाग बिहू भी कहते हैं। जब आसामीज़ का न्यू ईयर आता है, जैसे इंडिया का न्यू ईयर 1 जनवरी है, तो कुछ कुछ स्टेट का भी न्यू ईयर अपना होता है जिस दिन उनका फॉर्मेशन होता है। तो जब असम का जब न्यू ईयर आता है तो उस समय रोंगाली बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। आसामी जो है इस बिहू को थ्राइस ए ईयर 3 बार जो है साल में सेलिब्रेट करते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहला तो है जनवरी में ये भोगाली बिहू, अप्रैल में ये आपका रोंगाली बिहू और साथ ही साथ अक्टूबर में ये कोंगाली बिहू। तो ये तीनों बिहू जो है आसाम में है। बैसाखी की बात करें तो बैसाखी आप लोग जानते हो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, जब फसलों की कटाई होती है तब इस समय बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है ये सिख लोगों के लिए। गुरु गोविंद सिंह जो है वो इस फेस्टिवल को चूज़ किए थे और ये मोमेंट के लिए, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे खालसा जब इस्टेब्लिश किए थे तब उनके द्वारा जो है इस मोमेंट को हार्वेस्ट जब होता है तब उस समय बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। नावा वर्षा की बात करें तो ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल का है और इसको पोला बैसाख भी कहते हैं। पीपल्स जो है अपने हाउस को रंगोली से डेकोरेट करते हैं कोर्टयार्ड में और पेस्ट ऑफ राइस से और वाटर से, यानी कि राइस को पूरा पेस्ट बना देते हैं, वाटर से जो है रंगोली बनाते हैं जिसको अल्पना कहते हैं। तो इस तरीके से ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आपका घर को सजा के और रंगोली बना के, जैसे कि हम लोग कैसे करते हैं दीपावली में, है ना। फिर है पुथांदू। पुथांदू ये कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का और इसको संगम लिटरेचर में भी मेंशनड होते हुए देखा जाएगा। ये मेंशनड है संगम लिटरेचर में। क्यों यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं इसके बारे में नहीं दिया है। विशु की बात करें तो विशु आपका केरल का है और ये फेस्टिवल में जो है लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, लॉर्ड कृष्ण की पूजा करते हैं। विशुवा संस्कृति, ये आपका जो है उड़िया का अगर न्यू ईयर स्टार्ट होता है उड़ीसा का, तो इस समय जो है बहुत स्पेशल पूजा होता है श्री जगन्नाथ टेम्पल का, जो कि पुरी में है, बहुत बड़ी टेम्पल है। तो उस समय जो है यहाँ पे विशुवा संक्रांति मनाते हैं। फिर है जुड़े शीतल। जुड़े शीतल आपको देखने को मिलेगा, ये फेस्टिवल है बिहार में, इसको मैथिली न्यू ईयर भी कहते हैं। और इस फेस्टिवल में लोग जो है ना ईस्टर्न जो पिक्चर है जिसमें कि वाटर होता है तो वो यहाँ पे टेंपल के जो पुजारी होते हैं उनको वो डोनेट करते हैं। उसके बाद कुछ और फेस्टिवल देखते हैं कि न्यू ईयर के लिए जो सेलिब्रेट किया जाता है। कश्मीरी न्यू ईयर का क्या है, तो नवरा है, तिब्बत का न्यू ईयर लोसार है, मराठी और कोंकणी का न्यू ईयर गुड़ी पड़वा है, उड़िया का न्यू ईयर पाना संक्रांति है, तेलुगु न्यू ईयर जो कि उड़ागी है और साथ ही पारसी न्यू ईयर नवरोज़ है। तो ये इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना सारा न्यू ईयर को लेकर जो फेस्टिवल है तो एक जगह इकट्ठे दे दिया गया है, तो आप इसको बार बार देखते रहना, याद हो जाएगा। कुछ और फेस्टिवल है इस बार, तो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले है थीसूर पुरामा। तो रिसेंटली थीसूर पुराम जो है ये आप देखोगे कि ग्रैंड सेलिब्रेशन के बिना, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो ये थीसूर पुराम जो है ये मनाया गया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है केरल का और मोर देन 200 ईयर से भी पहले से ये बनाया जा रहा है। तो पोस्ट हार्वेस्ट ये फेस्टिवल होता है, मलयालम मंथ ऑफ मेडम कह सकते हैं, यानी कि अप्रैल और मई में ये आपका जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये इवेंट आपका स्टार्ट किया गया था संथन स्तंभपुरम के द्वारा, जो कि कोच्चि के रूलर थे। फेस्टिवल ये कुछ इवेंट से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे वडाकुथनम टेम्पल जो थ्रिसूर का है उसी से है, ठीक है। विष्णु सेंद्र पर्व, तो ये एक एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है जो कि ट्राइबल ऑफ झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के द्वारा इसको देखा जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट किया गया था, नॉट ए सिंगल एनिमल जो है वो झारखंड में इसको मारा जाएगा, यानी कि इस तरीके का था कि एनिमल्स को नहीं मारना है, उसके लिए विष्णु सेंद्र पर्व ये मनाया जाता है। मीना भरानी अगर फेस्टिवल देखें तो ये फेस्टिवल जो है आपका कहाँ का है, तो केरल का ये फेस्टिवल है। विदाउट मास पार्टिसिपेशन, क्योंकि कोरोना के कारण ये नहीं मना पाए। मीना भरानी की बात करूँ तो ये 7 डे का लोकल फेस्टिवल है केरल का, जो कि श्री कुरम
भगवती टेम्पल में ये मनाया जाता है हर एक साल। श्रीकुरम भगवती टेम्पल की अगर बात करूँ तो ये हिंदू टेम्पल है जो कि केरल में सिचुएटेड है, और ये पोर्ट सिटी आपको देखने को मिलेगा जो कि चेरा किंग ऑफ तमिलनाडु के तहत था। साथ ही ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर जो कैपिटल है महोदयापुरम, उसी के साथ इसको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा आप लोग को इसमें नहीं इतना ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाओगे। चापचूर कूट की बात करूँ तो चापचूर कूट जो है ये मिज़ोज़ का यानी कि मिज़ोरम में ये सेलिब्रेट होता है। चापचूर कूट एक फेस्टिवल है जो कि जब बैम्बूज और जो ट्री जब उसको काटा जाता है और ड्राई करने के लिए उसको जो है वेट किया जाता है, ड्राई करने के बाद जब उसको जलाया जाता है झूमिंग के लिए, तो इसको हम लोग चापचूर कूट कहते हैं। झूम कल्टीवेशन क्या है, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, यानी कि कटाई उसके बाद जो है एग्रीकल्चर को वहाँ पे खेती में लैंड में जला दिया जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि ग्रोइंग क्रॉप बाय फर्स्ट क्लीनिंग द लैंड ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन एंड बर्निंग देम देयर आफ्टर, यानी कि काट के यहाँ पे जैसे कि इस बार जो बैम्बो है तो बैम्बो के ट्री का जो बैम्बो का स्टिक है उसको कटिंग करके जितना भी बचता है उसको वहाँ पे जला देते हैं, और फिर उसी को जो है मिज़ोरम वाले जो लोग होते हैं इसको ये झूम कल्टीवेशन कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करते हैं। फाइन, तो बाकी और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ जीआई टैग देख लेते हैं जो कि इस बार दिया गया है। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि एक साइन है जो कि किसी प्रोडक्ट को ये दिया जाता है, और ये एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन को ये मतलब कि डिनोट करता है कि इस पर्टिकुलर जगह से आया है, और उसके जगह के कारण ही जो है इस तरह के इस सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे जाना जाता है। ये ट्रेड रिलेटेड जो आस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके तहत इसको आपका कवर्ड किया जाता है। तो देख लेते हैं न्यू क्या है। सबसे पहले कश्मीर की सैफरॉन है, ऑब्वियस है, जो केसर है कश्मीर का सबसे शुद्ध है और सबसे रियल है, तो जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे जीआई टैग दे दिया गया है। ये कारेवास में यानी कि हाईलैंड है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे इसको उगाया जाता है। ये ओनली सैफरॉन है वर्ल्ड में जो कि इतने ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड में देखने को मिलेगा, 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर में ये उगता है। एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर में देखें तो सैफरॉन को यहाँ पे बाहुकम भी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी जो एक स्टिग्मा है वो मोटी और लंबी लंबी है। नेचुरल डीप रेड इसका कलर है, हाई एरोमा है, स्मेल बहुत ज़्यादा है और थोड़ा कड़वा इसका फ्लेवर लगेगा। केमिकल फ्री प्रोसेसिंग है और हाई क्वालिटी ऑफ यहाँ पे हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन है इसमें। तो ये सारे काम है। फ्लेवर भी इसका आता है जिसमें कि आपका सेफ्रनल है, बिटरनेस भी देखने को मिलेगा। 3 टाइप है इसमें जैसे कि गुची, लाचा और मोगरा सैफरॉन, तो ये भी ध्यान रखना है। और ईरान जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का, और इंडिया इसके कारण जो है सेकंड आता है। तो कभी बोल दिया जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सैफरॉन कल्टीवेशन होता है तो नहीं, ईरान में होता है। सेकंड है तमिलनाडु का, यहाँ पे कोविलपट्टी कदालाई मिठाई यहाँ पे एक कैंडी मेड ऑफ पीनट से ये बनाया गया है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देखोगे कि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे वेल्लम जैगरी जो गुड़ होता है और ग्राउंडनट है, वाटर है, उसको यहाँ पे रिवर थिम्बाबरानी से यहाँ पे पानी लिया जाता है, उसको यहाँ पे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, और बहुत ही नेचुरली इससे टेस्ट निकल कर आता है, तो ये मिठाई की ये खासियत है। मणिपुर का यहाँ पे चाखाओ है। चाखाओ कहने का मतलब है कि ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, वाइट राइस और साथ ही साथ ब्राउन राइस तो सुने थे, ये ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका सेंटेड ग्लोटिन राइस है जो कि मणिपुर में कल्टीवेट किया जाता है, और एक स्पेशल एरोमा इसका स्पेशल आपका स्मेल है, टेस्ट है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिकल ये प्रैक्टिशनर है जो कि इसको यूज़ करते थे। इस राइस को जो है लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम आप देखोगे तो 40 से 45 मिनट तक ये बन जाता है। नॉर्मल अगर आप कोई भी राइस अगर बनाते हो, कुकर में बनाते हो तो 1 सीटी 1.5 सीटी में आपका चल जाता है, लेकिन अगर वही आप पतीले में बनाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट हार्डली, डिपेंड करता है कि कितने लोग का आप बना रहे हो। लेकिन ये आप देखोगे कि यहाँ पे ये राइस में जो है ना ये आपका 40 से 45 मिनट भी लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। गोरखपुर टेराकोटा जो कि यूपी का है, तो इंटायर वर्क जो है ये बेयर हैंड हाथ से बनाया जाता है। आर्टिशंस जो है नेचुरल कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे, और पॉटर्स जो है वो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल फिगर बनाते हैं जैसे हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल, गोट, तो ये सारे बनाते हैं हाथों का इस्तेमाल करके, और काफ़ी लंबे समय तक ये टिकता भी है। सोरहाई कोवर पेंटिंग जो कि झारखंड को यहाँ पे मिला है, ये ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट है जो कि यहाँ पे लोकल जो ट्राइबल विमेन है, वहाँ की जो आदिवासी विमेन है, उनके द्वारा ये बनाया जाता है, और ये हज़ारीबाग वाले डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल हार्वेस्ट और जो मैरिज सीजन होता है उस समय इस तरीके का सोहराई कोवर पेंटिंग जो है विमेन बनाती है। तेलंगाना का अगर देखें तो तेलिया रुमाल है, तो ये रुमाल यहाँ पे दिया गया है तेलंगाना का। कॉटन लूम है, कॉटन रुमाल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और पर्टिकुलर कुछ कलर में है, जैसे रेड, ब्लैक और वाइट 3 कलर में ही ये रुमाल दिया जाता है।
कुछ अवार्ड देख लेते हैं, जैसे कि सरदार पटेल नेशनल यूनिवर्सिटी अवार्ड है यहाँ पे। ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है किस फील्ड में, तो यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के। ये बनाया किसके द्वारा गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और इस अवार्ड में जो है जितने भी नोटेबल और इंस्पायरिंग कंट्रीब्यूशन है, जिससे कि हमारे नेशन में एकता आए, संप्रभुता आए, तो उस चीज़ को यहाँ पे जो है प्रमोट किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। नॉट मोर देन 3 अवार्ड जो है ये एक साल में 3 से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। पुलिट्ज़र प्राइज़ अवार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर से 3 फोटो जर्नलिस्ट, यहाँ पे चन्नी आनंद और यहाँ पे मुख्तर खान और दार यशिन, इन तीनों को दिया गया है 2020 का पुलिट्ज़र प्राइज़। और पुलिट्ज़र प्राइज़ अवार्ड जो है ये 22 कैटेगरी में दिया जाता है, जर्नलिज्म एंड आर्ट में, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, ये सारे आ गए, एनुअली इसको दिया जाता है। एडमिनिस्टर किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज़, तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट डेट इसको एक्सटेंड किया गया है और 15 जून था, तो ये 15 जून तक इसको एक्सटेंड किया गया है। एक साल में ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल को, एसोसिएशन को, इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को जो कि यहाँ पे काम करते हैं, एकदम सेल्फलेसली काम करते हैं पीस के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, तो जिससे कि ह्यूमन काफ़ी सफ़र करते हैं, तो शांति लाने के लिए मेनली इस तरीके का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 अवार्ड याद रखना है। अब आते हैं कुछ ट्राइब्स में जो कि न्यूज़ में रहे। तो गोंड ट्राइब आपको पता है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है ये, और मोस्टली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो इतने लार्ज नंबर पे ये गोंड ट्राइब पाए जाते हैं, तो इसलिए ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है। गोंड को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे राज गोंड, मडिया गोंड, धुर्वे गोंड और कटुलवाड़ गोंड। तो इनके जो स्टेपल फूड है ये 2 तरीके के मिलेट्स होते हैं, कोडो और कुटकी, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये जो है ना फेस्टिवल फीस्ट में ये राइस ही कंज्यूम करते हैं। और गॉड्स बिलीव करते हैं कि अर्थ, वाटर, एयर जो है ये भगवान के द्वारा ही ये रूल किया गया है। फिर आते हैं यहाँ पे कांठा ट्राइब्स, तो कांठा ट्राइब्स कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। और ये आप देखोगे कि इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में भी है। इनका लाइवलीहुड कैसे चलता है, तो ये हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी करते हैं, जिसको कि हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं कि एक जगह वो फसल उगाते हैं, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह जाते हैं, तो इस तरीके से इनका लाइवलीहुड चलता है। कटकरी ट्राइब है, कटकरी ट्राइब कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं और कुछ गुजरात के भी प्लेस में देखने को मिलेगा। कटकरी ट्राइब आपका जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है, जो कि 75 है टोटल, उसमें से एक कटकरी ट्राइब भी है, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा क्लासीफाई किया जाता है। एक ग्रुप ऑफ ट्राइबल यूथ है जो कि यहाँ पे एक साथ आते हैं और मार्केट गिलॉय यहाँ पे जो है एक साथ आके मार्केट गिलॉय करते हैं। प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत जो है ये आपका जो है ना ये कटकोरी ट्राइब को यहाँ पे फ़ायदा हुआ है। गिलॉय क्या है, गिलॉय अभी आप लोग नाम सुन ही लिए होंगे, जब कोविड-19 था तो एक हर्ब है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ वायरल जो फीवर होते हैं, मलेरिया और जो डायबिटीज़ होते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए ये गिलॉय काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा आपका एक आयुर्वेदिक में पतंजलि में भी आपको गिलॉय करके मिलेगा, तो ये इसका कंज्यूम करना बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो कटकरी ट्राइब जो है गिलॉय इसका ये बेचते भी है। फिर आते हैं ERRATA, ये क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या बताया जा रहा है कि PD 365 कल्चर के पेज नंबर 20 में ये जो डिस्क्रिप्शन है कम्बाला और इरुथु विधुम वीज़ा का, ये रॉन्गली इंटरचेंज हो गया था, तो इसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया है। ये चीज़ इनकी अच्छी है कि कुछ भी गलत अगर मिसप्रिंट हो जाता है तो उसको ये लोग बराबर से ठीक कर देते हैं। कम्बाला क्या है, कम्बाला आप लोग जानते हो कि कर्नाटक का एक एनुअल बफेलो रेस है, और इरुथु विधुम विजू क्या है, ये तमिलनाडु का बुल रेस है। तो ये दोनों याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, और ये मैगज़ीन हमारी कंप्लीट होती है। सोशल इश्यूज़ की आपकी टॉपिक बची हुई है, उसको भी मैं नेक्स्ट प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बस 1 हफ़्ते बाकी है, 1 हफ़्ते भी नहीं बाकी है, लेस देन 7 डेज़ हैं, तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको डेली बेसिस में ये करंट अफेयर्स की रिवीजन है तो आप लोग भी ये ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इसको रिवाइज़ कर सकते हो मेरे साथ। ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेने वाली हूँ, तो बस। और इसके अलावा जो भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जिससे कि आप लोग डेली बेसिस में यहाँ पर आप लोग को लेसन मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।